अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, हमारा सबक नंबर 12 हमारे खेल कंप्लीट हो चुका है और इस यूनिट में आपका सबक नंबर 13 भी है, जिसका नाम है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त यानी नीम का पेड़। बहुत पहले एक सीरियल भी आता था नीम के पेड़ का नाम का। एक बार आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छी कहानी है वो, एक बार ज़रूर देखिएगा। ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर नीम का पेड़, ये पत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं, ग्रीन होता है नीम का पेड़। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो नीम हर जगह आसानी से लगाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये उग सकता है और अगली जगह नहीं उग सकता, तो इसकी कोई बंदिश नहीं है, ये कहीं पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। और दूसरी चीज़, इसकी पत्तियाँ, इसकी छाल, इसकी लकड़ी, इसका फल, ये सब बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। दवाइयों में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। यानी आप अगर देखें, ख़ारिश की जो बीमारी होती है, जिसे खुजली की बीमारी कहते हैं, अगर इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाया जाए तो वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो हम देखते हैं कि और क्या क्या हमें इसके बारे में बताया गया है। बच्चों, तुमने नीम का दरख्त ज़रूर देखा होगा। दरख्त मैंने अभी आपको बताया, पेड़। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसे नीम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं नीम? अब आप बोलेंगे कि मैडम इसका नाम नीम है तो नीम ही कहेंगे, गुलाब तो कहेंगे नहीं, अमरूद तो कहेंगे नहीं, आम तो कहेंगे नहीं, नीम है तो नीम ही कहेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि इसे नीम क्यों कहते हैं? नीम का असली नाम, नीम इसका असली नाम नहीं है। नीम इसका असली नाम नहीं है। इसका असली नाम नींब है। क्या है इसका असली नाम? नींब। नून ये मीम और बे, नींब। नींब है। नींब का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। क्या मतलब है नींब का? इसका मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। जैसे अभी आपको बताया कि इसकी छाल, इसकी लकड़ी, इसकी पत्तियाँ बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से इसका क्या मतलब है नीम का? बीमारियों को दूर करने वाला। इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। यानी इसकी पत्तियाँ भी काम आती हैं, इसका फल भी काम आता है, इसकी टहनी भी काम आती है, इसकी छाल भी काम आती है। गर्ज हर चीज़ इसकी काम में आती है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। लोग नीम के साए में बैठते हैं। देखा होगा आपने कभी, जब गर्मी होती है और बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो लोगों को आपने पेड़ों के नीचे छाया में बैठे हुए देखा होगा, क्योंकि इसकी अगर छाया में बैठते हैं तो इसकी जो जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ हवा भी ठंडी ठंडी लगती है, थोड़ी गर्मी भी कम हो जाती है। तो लोग नीम के साए में बैठते हैं। बच्चे इसके साए में खेलते हैं। साए कहते हैं जैसे छाँव। ये आप यहाँ देखें, ये पेड़ है, ये चारों तरफ फैला हुआ है और इसके नीचे ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये खेल रहा है। तो इसकी छाँव में बच्चे खेलते हैं और जानवर इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जानवर भी पेड़ों के नीचे आकर बैठ जाते हैं, धूप से बचने के लिए साए में बैठ जाते हैं और वो भी आराम करते हैं। परिंदे यानी कि जो पक्षी होते हैं, पर वाले जानवर, वो इस पर अपना घोंसला बनाते हैं। गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए लोग संदूक में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते हैं। अब गर्म कपड़े निकलने वाले हैं, सर्दी का मौसम आ गया है,
कुछ दिनों के बाद में आप लोग भी गर्म कपड़े पहनने लगेंगे। लेकिन जब उनको गर्मी में रखा जाता है संभाल कर, तो उसकी हिफाजत के लिए क्या किया जाता है कि कुछ नीम की पत्तियां संदूक में या जहाँ पर भी वो रखी जाए उसमें डाल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इससे कीड़ा नहीं लगता है। इससे क्या नहीं लगता है? कीड़ा। नीम की पत्तियों से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। जो कीड़ा हो जाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े निकालते हैं तो कुछ कपड़ों में सुराख से नज़र आते हैं। तो वो सुराख किस लिए पड़ जाते हैं? क्योंकि उन्हें कीड़ा खा लेता है, वो इसलिए सुराख बन जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नीम की पत्तियों से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती। किताबों में दीमक नहीं लगती। आपने अक्सर देखा होगा कभी सीरियल्स में या अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो उसमें देखा होगा कि कुछ लोग जो है किताबों में गुलाब का फूल रख देते हैं और वो सूखकर एकदम कलर भी चेंज हो जाता है, लेकिन वो ऐसे का ऐसे ही आपको नज़र आता है। थोड़ा सा बहुत उसकी खुशबू भी वैसी ही रहती है। तो अब किताबों में गुलाब का फूल, रोज़ फ्लावर तो रख नहीं सकते, लेकिन अगर हमें दीमक से बचाना है तो क्या करेंगे कि किताबों में हम नीम की पत्तियों को रख सकते हैं, जिससे किताबों में दीमक नहीं लगती। क्योंकि दीमक अक्सर लकड़ी में लगती है और आपको मालूम होना चाहिए कि कागज़ जो है वो किस चीज़ से बनता है, वो भी लकड़ी का ही एक रबड़ का पेड़ होता है या जो भी, उससे उसी से कागज़ बनता है। अब वो भी लकड़ी से ही उसका रिश्ता हो गया कागज़ का, तो जाहिर सी बात है लकड़ी में दीमक लग जाती है तो कागज़ में भी दीमक लग जाएगी। तो किताबों में दीमक नहीं लगती। और ये अनाज के ज़ख़ीरे की भी हिफाजत करता है। ज़ख़ीरा कहते हैं ढेर। जब हम अनाज को इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ में, किसी बर्तन में, कुछ लोग एक एक साल के गेहूँ या दालें या और बहुत सारा अनाज होता है, चावल वग़ैरह, उसको स्टोर कर लेते हैं, तो उसमें भी तो कीड़ा लगने का जो घुन वग़ैरह लग जाते हैं वो भी डर रहता है। तो उसके लिए हिफाजत के लिए क्या करते हैं कि इसकी पत्तियां डाल दी जाती हैं, तो अनाज भी हिफाजत से रहता है। यानी ये अनाज के ज़ख़ीरे की भी हिफाजत करती हैं। क्या? नीम की पत्तियां। सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो उनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। देखिए ये सारे आप फ़वाइद पढ़ रहे हैं। फ़वाइद मतलब बेनिफिट्स, फ़ायदे। तो अगर आप नीम की पत्तियों को, सूखी पत्तियों को जलाएंगे तो क्या होगा? इसका जो धुआं उठेगा, निकलेगा इसमें से धुआं, तो उससे मच्छर घबराकर भाग जाएंगे। तो इससे मच्छर भाग जाते हैं। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से, नीम की हरी पत्ती, यहाँ पर हो रही थी बात सूखी पत्तियों की, सूखी पत्तियों को जलाने से, अब बात आई हरी पत्ती की। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खारिश की बीमारी दूर हो जाती है। खारिश मैंने बताया था आपको, खुजली की बीमारी जो होती है, अगर हम इसकी पत्तियों को पानी में उबाल लें और नहाएं, उबाल कर पानी को ठंडा करके, तो इस पानी से नहाने से खारिश की बीमारी दूर हो जाती है। नीम के दरख्त पर फूल भी लगते हैं। नीम के दरख्त के जो आप देखेंगे तो आपको एकदम हरे हरे से फूल नज़र आएंगे। और उसके फल को, यानी फूल भी होता है नीम का और फल भी होता है। इसके फल को क्या कहते हैं? निबोली या निमकोली। या तो निबोली कहते हैं या फिर निमकोली कहते हैं। इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आप पकी हुई निबोली खाएं तो वो थोड़ी टेस्ट में मीठी सी भी लगती है, और उससे क्या होता है कि जो पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं ना, जो पेट में जलन होती है या और भी बहुत सारी पेट की बीमारियां होती हैं, वो इसके खाने से क्या होता है, वो दूर हो जाती हैं, वो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है। अब जो इसका फल है उसकी गुठली होती है और उसमें से क्या निकलता है? तेल। यानी आप ये देखिए कि नीम का एक भी अभी तक हिस्सा कोई ऐसा नहीं है जो काम में नहीं आ रहा है। तो इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। नीम का तेल आपने सुना होगा कड़वा तेल होता है, और अगर इसके जैसे मान लीजिए कहीं पर दीमक लग जाती है और अगर इस तेल को आप डाल देते हैं तो क्या होता है,
दीमक वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो कड़वेपन की वजह से वहाँ से दीमक ख़त्म हो जाती है। नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तेमाल से खुश्की ख़त्म हो जाती है। अगर नीम से बने हुए आप तेल का इस्तेमाल करें या फिर साबुन का इस्तेमाल करें तो क्या होता है, अब जैसे खुश्की का मौसम आ गया है, सर्दियों में हाथ पैरों पर बहुत खुश्की हो जाती है, तो उससे क्या होता है उससे खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाती है, खुश्की दिखाई भी नहीं देती। नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर नीम की छाल को जैसे उसकी लकड़ी की जो छिलन होती है ना, जैसे आप अगर उसे छील दें तो वो छाल हो जाती है, तो उसकी छाल को अगर घिसकर लगाएं तो क्या होता है, फोड़े और फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। जैसे गर्मियों में बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि उनके दाने वगैरह निकलने लगते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है, ये मिसवाक का काम करती है। नीम की टहनी किस चीज़ का काम करती है, मिसवाक का, यानी दातून जिसे कहते हैं, दातून। आप इसको चबाकर अगर दांतों में डेली इसका मिसवाक की तरह करें तो क्या होता है, जो दांतों में आपने अक्सर देखा होगा काले काले दांत और पड़ जाते हैं, पीले पीले दांत हो जाते हैं, तो बिल्कुल सारे दांतों की सफाई हो जाती है, कीड़ा नहीं लगता है और ना ही दांतों की कोई बीमारी होती है अगर आप नीम की मिसवाक का इस्तेमाल करें। ये कड़वी तो ज़रूर है मगर दांतों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो मिसवाक है ये कड़वी तो ज़रूर है मगर क्या होता है, इससे दांतों को मुख्तलिफ यानी अलग अलग किस्म की बीमारियों से ये हमारे दांतों को महफूज रखती है। तो ये आज आपका सबक कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में आपने नीम के बारे में बहुत कुछ जाना है और समझा है, सीखा है। यानी आपने ये देखा कि नीम की एक भी चीज़, चाहे वो फल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे छाल हो, चाहे लकड़ी हो या टहनी हो या कुछ भी ले लीजिए, या साया ही क्यों ना हो, अगर नीम के साये में भी अगर आप बैठ रहे हैं, उसकी छाँव में भी बैठ रहे हैं, तो उसकी जो हवा होती है नीम की वो बहुत फ्रेश होती है, उससे भी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो इतनी सारे इस नीम के फ़ायदे हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसके अलावा और भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने नीम के बारे में जाना, नीम का दरख्त, इसके बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। और इसको अच्छी तरह आप सबक को कम से कम तब तक रीड करेंगे जब तक आपको ये एकदम आसानी से यानी रवानी से आप इसको पढ़ने ना लग जाएं। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आपको इसमें अल्फाज कोई नज़र आ रहा है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज़ कीजिए और सुनिए कि मैंने उस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ा है। आप भी उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।